हेलो गाइस, आई एम कौशिकी मैचुरी एंड मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ। तो मैं आज बात करूँगी सीए फाइनल ऑडिट को लेकर के। तो जैसे कि एक कंपनीज एक्ट भी लिस्टेड एंटिटी है। लिस्टेड क्या, प्राइवेट में भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, बट यहाँ पे हम लिस्टेड एंटिटी की बात करेंगे। तो एक लिस्टेड एंटिटी है तो उसमें कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होता है और सेबी की रेगुलेशंस भी अप्लाई होती हैं। तो सेबी की रेगुलेशंस यहाँ पे 16C2446 जो दी हुई हैं, वो यहाँ पर हम सब्सिडरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सब्सिडरी में क्या होता है, अब जैसे कि एक रिलायंस कंपनी है, जैसे कि जो रिलायंस कंपनी है तो उसकी कम से कम 100+ सब्सिडरीज़ हैं। तो अब सारी जब ऑडिट होगी तो सारी सब्सिडरीज़ की ऑडिट तो एक बार में नहीं हो सकती है ना। तो हम मतलब उसमें जो मटेरियल सब्सिडरीज़ होती हैं, हम उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे रेगुलेशन में मटेरियल सब्सिडरी का मीन्स ये दिया हुआ है कि जिसकी उसकी इनकम और नेट वर्थ जो कि एक्सीड कर जाएगा 10%, वो ओवर कंसोलिडेटेड इनकम और नेट वर्थ की अगर एक्सीड कर जाती है तो वो मटेरियल सब्सिडरी मानी जाती है इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। और ठीक है, तो उसको हम जो है मटेरियल सब्सिडी मानेंगे। जब ऑडिट होगी तो हम इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन जो मटेरियल नहीं है। और हाँ, जो मटेरियल नहीं है उसके बारे में भी, सॉरी, जो मटेरियल है बट अनलिस्टेड हैं, कुछ कंपनीज लिस्टेड होंगी, कुछ सब्सिडरीज लिस्टेड होंगी रिलायंस की, कुछ सब्सिडरीज अनलिस्टेड होंगी। तो लिस्टेड एंटिटीज़ पे तो वैसे ही कंपनीज एक्ट के प्रोविजन वगैरह स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन अब जो अनलिस्टेड एंटिटीज़ हैं उन पे इतने प्रोविजन वगैरह स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। तो उसके लिए रेगुलेशन 24 सेबी की ये कहती है कि एटलीस्ट एक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक डायरेक्टर होना चाहिए अनलिस्टेड सब्सिडरीज की, चाहे वो इंडिया में कॉर्पोरेट हो चाहे ना हो। और यहाँ पर और हाँ, हम ये तब ये मटेरियल जो है वो कटा नहीं है, बस वो मैंने ऐसे अंडरलाइन कर दी थी तो वो कटा हुआ लग रहा है आपको कैमरे में। अब यहाँ पे जो रेगुलेशन 24 है वो मतलब अनलिस्टेड के लिए भी है। एंड ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के जब वो बनेगा तो अनलिस्टेड जो मटेरियल सब्सिडरी है वो हम 20% देखेंगे कि वो एक्सीड कर रही है इनकम और नेटवर्थ, कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ से। क्योंकि जो अनलिस्टेड होती है हमें उस पर मतलब अपना कंट्रोल सा रखना है एक हमारा, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं है। तो हम उसके लिए 20% मानेंगे, 20% उसकी होनी चाहिए। और जो वैसे अगर हम देखेंगे जो लिस्टेड सब्सिडरीज हैं उनके लिए 10% मानेंगे। और सेकंड पॉइंट ये दिया हुआ है कि ऑडिट कमेटी जो है वो रिव्यू करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो इजी पॉइंट है कि मतलब रिव्यू करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जो भी इन्वेस्टमेंट करा जाएगा अनलिस्टेड सब्सिडीज़ के ऊपर। अब नीचे जो पॉइंट ये दिया हुआ है ये भी अनलिस्टेड के ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि वी हैव टू कंट्रोल कि मतलब जो भी अनलिस्टेड है कम से कम वो कंट्रोल में रहे हमारे। जो तो द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग जो हैं वो प्लेस होंगे लिस्टेड एंटिटीज़ की बोर्ड मीटिंग में। ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी ऑल सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स जो भी एंटर करेगी अनलिस्टेड कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, वो उसको बताना पड़ेगा कि हाँ, जब मीटिंग होगी तो उसमें बताना पड़ेगा, ब्रिंग नोटिस करना, नोटिस मतलब उनके ध्यान में, मतलब उनके अटेंशन में लाना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, लिस्टेड एंटिटीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं, मतलब कि जो भी अनलिस्टेड एंटिटी की इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट अगर एक्सीड कर जाती है ऑफ द टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस और टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़, तो फिर वो मतलब कि अनलिस्टेड कंपनी के टोटल रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, असेट और लाइबिलिटीज, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल, एनी ट्रांजेक्शन्स इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन या फिर अगर एक्सीड कर जाती है वो भी उसको बताना पड़ेगा। और यहाँ पर ये है कि एक ऐसी ये जो भी एंड जो भी पॉलिसीज़ हैं जो भी मटेरियल सब्सिडीज़ को लेकर के, या कौन कौन सी मटेरियल सब्सिडीज़ हैं वो भी डिस्क्लोज़ करनी पड़ेंगी कंपनी की वेबसाइट पे, और उसका लिंक भी देना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट में देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि एक लिस्टेड एंटिटी जो कि है वो अपने मटेरियल सब्सिडी जो भी है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है,
उसके शेयर्स डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने मान लो कि जैसे हमने कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि सब्सिडीज़ के थ्रू पैसे को डाइवर्ट करते हैं। तो मतलब पैसा डाइवर्ट करके हमने जो है शेयर उसके डिस्पोज ऑफ कर दिए कि मेरा तो कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। तो जब भी अगर ऐसा कोई काम करेगी कि डिस्पोज ऑफ करेगी शेयर्स 50%, और ये इक्वल टू लिखा हुआ है, ये अमेंडमेंट आया था, तो या फिर 50% या 50% से नीचे, या फिर कुछ ऐसा अमाउंट की मतलब उसका एक्सेस कंट्रोल हट जाए, बिना बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के वो ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर अगर कुछ ऐसा करती है, मतलब कि ऐसा करती है अगर लिस्टेड एंटिटी अनलिस्टेड के, या फिर जो भी है मटेरियल सब्सिडरी लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, अगर उसके शेयर्स अगर वो करती है किसके कहने पर, कोर्ट के द्वारा कहने पर, या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा कहने पे, या फिर कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड करा गया है आईबीसी में ये सेक्शन पढ़ते हैं कि वो 31 पढ़ते हैं, उसमें रेजोल्यूशन प्लान प्रपोज करा जाता है। तो उसमें अगर कहा गया है कि उसको करना है, शेयर होल्डिंग उसकी रिड्यूस करनी है, तो तब वो कर सकती है, तब उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। और ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा इसको स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 1 डे ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बीइंग अप्रूव। 1 दिन के अंदर उसको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कि हाँ हमने ये एक कर दिया है, उसकी डाइवर्समेंट कर दी है। और हाँ, हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, डिस्पोज नहीं कर सकते, या फिर लीज पे नहीं दे सकते हैं अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन अगर 20% ऑफ द असेट्स ऑफ द मटेरियल सब्सिडी, मतलब कि अगर लिस्टेड एंटिटी का कंट्रोल रहता है ना उस पर, तो वो उसके शेयर वगैरह असेट्स वगैरह भी डिस्पोज ऑफ सेलिंग कर सकती है। तो यहाँ पे नहीं कर सकती, उसके लिए भी हमें शेयर होल्डर की स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे भी यही पीछे वाला है कि अगर कोर्ट ने कहा है या ट्रिब्यूनल ने कहा है तो वो कर सकती है, बिना बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए हुए भी कर सकती है। और एक लाइन ये भी लिखी हुई है, वेयर अ लिस्टेड एंटिटी हैज़ अ लिस्टेड सब्सिडरी विच इज इटसेल्फ अ होल्डिंग कंपनी द अबव प्रोविजन शैल अप्लाई टू द लिस्टेड सब्सिडरी फॉर, मतलब कि अब जैसे कि यहाँ पे अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है, उसकी लिस्टेड सब्सिडरीज भी है, लेकिन वो भी ये होल्डिंग कंपनी है। मान लो कि एक ये होल्डिंग कंपनी है, फिर उसकी लिस्टेड एक सब्सिडरी है, लेकिन लेकिन उसकी भी एक और सब्सिडरी है, तो ये भी एक होल्डिंग कंपनी हुई ना। तो इसके ऊपर भी मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि अगर ये इसकी होल्डिंग है तो इसके सब्सिडरी वाले, ये इसके ऊपर जो सब्सिडरीज वाले जो प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं वो नहीं होंगे, वो इस पर भी होंगे, अगर वो भले ही वो किसी की होल्डिंग कंपनी हो। सो डेट्स इट गाइज। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, एक्सप्लेनेशन ये कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।